हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पिकअप आइल रीडिंग के जरिए कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप हाथ जोड़कर डिवाइन से प्रे करिए कि आप इस वक्त जिस भी परिस्थिति में हैं, टैरेट रीडिंग के जरिए एंजल्स की गाइडेंस आप तक पहुंचे, जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या है आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस? मैं निकालने वाली हूं 2 कार्ड्स आफ्टर शफलिंग। याद रखिए ये गाइडेंस जनरल होगी, तो जो चीजें आप ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर ग्रहण करिएगा, क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ी जरूरी है, ठीक है, जिससे आप पुराने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर पाए। मेरे व्यूअर्स के लिए 2 गाइडेंस मुझे दे दीजिए डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपने चूज करना है इंट्यूटिवली 2 में से एक पाइल को। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, ठीक है। इस डेक की खासियत ये है कि इसके आगे और पीछे दोनों ही तरफ कार्ड्स के इमेजेस हैं, ठीक है। तो आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप ले सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। अगर आपने चूज किया है ये वाला पाइल नंबर 1, आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में इस वक्त आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में 100% हैं आप, जहां पर आपने कुछ खत्म होते हुए देखा है। आपने या तो कोई रिश्ता, आपका खुद का रिश्ता खत्म होते हुए देखा है, आपने किसी अपने को छोड़कर जाते हुए देखा है, किसी की डेथ देखी है। आप बेसिकली एक चेंज से गुजर रहे हैं कि जहां पर पास्ट की चीजों को आप खत्म होते हुए देख रहे हैं, उनका अंत होते हुए देख रहे हैं। तो एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि ये खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह रही है। आपको कुछ लेसन्स लेने थे, आपका कर्मा इसी तरीके से रिलीज होना लिखा था, और दूसरा, जिन चीजों पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे वो चीजें आपके लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी थी। ये खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी यहीं रुक गई। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, जिंदगी बेहतरी के साथ आगे बढ़ेगी, चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो गए या अब कोई रास्ता नहीं है, हमेशा रास्ते बनते हैं और भगवान ही रास्ता तय करते हैं, क्योंकि हर किसी की यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। किसी भी चीज को आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों फिक्स नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने कोई माइंडसेट फिक्स कर दिया तो वो वहीं पे क्या है, अपनी जड़ें बना लेता है। फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन में आपको लाने का डिवाइन की तरफ से कोई फायदा नहीं है। जो आपको सिखाना चाहते थे वो आप सीख नहीं रहे, और जब आप एक जटिल माइंडसेट को बना के बैठ जाते हैं, बिल्कुल कि बदलना ही नहीं है, तो यूनिवर्स एक एक करके छीनना शुरू करती है। तो डिवाइन के इशारे को समझिए। आपकी जिंदगी में जो भी चीजें खत्म हो रही हैं वो इसलिए कि आपकी, एक तरह से बोलूं तो, राख की एनर्जी है, कि राख हुई है कुछ चीजें, इसीलिए कि आप फिनिक्स बन के खड़े हों, राइज करें। इस लाइफ टाइम में आपने कुछ बड़े बड़े काम करने हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि आपको अपने आप को अवेकन करना है। आपको डिवाइन के साइंस, डिवाइन की सिंक्रोनिसिटीज को समझना है, जिससे आप अपनी लाइफ में आई हुई परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करें। इस लाइफ में आपने हमेशा ही देखा होगा कि किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। कोई बीमारी है, कोई फाइनेंशियल लॉसेस है, किसी का लव लाइफ खराब है, कुछ ना कुछ है, हमेशा कोई रीजन है। आपको यूनिवर्स इन रीजन से ऊपर उठाना चाहती है, आपके अंदर इन चीजों को दिखा दिखा के कि देखो ये इसके साथ भी खत्म हुआ तुम्हारा, इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ। इस सब का मतलब क्या है कि ये चीजें आपके लिए नहीं है। आप अवेकनिंग के फेज में है और आपके अंदर इतना साहस है, इतनी पावर कूट कूट के यूनिवर्स ने डाली है कि आप इन सभी चीजों से ऊपर उठने का दम रखते हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा सबकॉन्शियस माइंड जो आप की नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से देख रहा था, वही मैनिफेस्ट कर रहा था और उन्हीं कर्मों को कर रहा था। तो आपको कभी भी किसी सिचुएशन को एंड पॉइंट नहीं समझना है। जब तक आप जिंदा है तब तक तो एटलीस्ट आपको नहीं समझना है।
जब तक आपकी लाइफ है, आपके सांस बाकी हैं, तब तक आपको चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन हमें तो सामना ऐसे करना है कि हम बढ़कर हर सिचुएशन से डट कर लड़ सकें और अपने आप को पहले से भी बेहतरी के साथ ट्रांसफॉर्म कर सके, एक हाईएस्ट फॉर्म में अपने आप को लेकर आइए। समझिए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिन बदलने आपको आने चाहिए। अगर एक ही खाई में आप हर रोज गिर रहे हैं, किसकी वजह से गिर रहे हैं? अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने मन की वजह से, कि जो आपको डरा रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको बहुत हाई कर रहा है फिर लो कर रहा है। आपको इस स्थायित्व को पकड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी में ठहराव लेकर आना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपनी लाइफ से कभी भी डेथ मोमेंट से ऊपर नहीं उठ सकते। जो चीजें खत्म हुई हैं आप उन्हीं के ऊपर टिके रहेंगे, जबकि कुछ भी नहीं रुकता है। किसी सिचुएशन के खत्म होने के बाद या कोई किसी किसी परिस्थिति में जब अंत की घड़ी आती है, ठीक है, सिचुएशन का अंत है, रिश्तों का अंत है, जिस भी सिचुएशन को आप खत्म कर रहे हैं आपसे खत्म होती है कि उनका टाइम पूरा हो गया है, ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि दिन भी बीत गए, साल भी बीत गए, तो वक्त तो रुका ही नहीं। तो आपको वक्त के साथ होना जरूरी है। आपका तो सीधा से एक चीज आपके हाथ में है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें और अच्छे से अच्छा कर्म करके डिवाइन को अपना सर्वस्व सौंप दें। जब आप इन्हें सौंपेंगे तो ये जो आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, अवेकनिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की, ये शांति से सुकून में कटेंगे, क्योंकि परमात्मा आपको संभाल लेते हैं। और आप जितना ज्यादा 3D की वाइब्रेशन में लौट लौट के देखेंगे, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना है, क्योंकि आप जब अवेकनिंग में आते हैं तो आप वापस लौट नहीं पाते। ये ऐसा स्टेट होता है कि आगे खाई तो पीछे भी परेशानी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको समझना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए। कहीं नहीं रुकना है, अपने काम को करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रास्ता बनता जाएगा। जो बैलेंस हो जाते हैं उनको रास्ता भगवान दिखाते चलते हैं और वो समझते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए है। ठीक है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है। सेकंड, जिसने भी पाइल चूज किया है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके अंदर अभी भी कुछ खामियां हैं। या तो आप अपने आप को मैस्कुलिन कर लेते हैं तो फेमिनिन एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं, और आपने फेमिनिन एनर्जी को जो समझा तो आप मैस्कुलिन को नहीं समझ पाते। आपको अपने फायर और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। पानी का एलिमेंट तो इसलिए बैलेंस करेंगे कि जहां जहां पे आपने आग लगाई है, चाहे शब्दों की आग है, एक्शन की आग है, किसी को गालियां दे आए, किसी से कुछ झगड़ा कराए, किसी को बहुत कुछ बुरा बोल दिया, अब आपने तो बोल दिया, आपने तो अपने 4 दुश्मन खड़े कर लिए। ऐसी जगह पे आपको पिघलना आना चाहिए, ऐसी जगह पे आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, प्यार से, भावनाओं से। ठीक है, ये नहीं कि उस आग में जल रहे हैं, कितने घरों को जलाए, कितने परिवारों को जलाए, कितने लोगों को ये खत्म करती है। और ये नहीं कि बाहर वाली फायर, अंदर से इंसान के अंदर ईर्ष्या भर जाती है, नफरत, फिर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है। अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रा इमोशनल है, अल्ट्रा इमोशनल का मतलब कि बात बात पर ओवर सेंसिटिव है, किसी की कोई बात बुरी लग गई तो सर पकड़ के बैठ गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो अभी आपको 4 घंटे चाहिए रोने के लिए, फिर 5वें घंटे में जाकर आप बैलेंस होंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो आपने खाना छोड़ दिया। मतलब आप तो बस फेमिनिन एनर्जी में डुबकियां लगा रहे हैं समुद्र में, जो कैसा समुद्र है, जो आंसुओं का है, इमोशंस का है। आप अगर इसी तरीके से अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे तो बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। आपको क्या है, अपनी इसी एनर्जी पे काम करना है और किसी भी चीज को क्या है, दिल से नहीं लगाना है। हो गया, ठीक है, भूल जाओ भाई। वो बात जैसे ही हुई उसके बाद 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 2 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, अगर आपने वो पकड़ के रखी तो आप सोचिए कि आपने 2 महीने अपनी ड्रेन्ड एनर्जी को खींचा अपने साथ में, आपने 2 साल उस बात को खींच लिया, तो आपने कितनी सारी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करी होगी। जिस चीज को आप 2 मिनट में खत्म कर सकते थे, 2 दिन में खत्म कर सकते थे, 2 हफ्ते में खत्म कर सकते थे, वो चीजें आपने महीनों खींच ली। अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में है तो उसको बैलेंस करिए, प्रैक्टिकल होकर कि यार मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, अब मुझे एक्शन लेना है, लेट गो करो यार, छोड़ो, माफ करो, रिलीज करो। क्योंकि ये पकड़े रखने से आप अपने साथ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जब आप बैलेंस होंगे तो आप बढ़कर एक शांत दिमाग से अपनी लाइफ के डिसीजंस को सही तरीके से ले पाते हैं। अगर मैस्कुलिन ज्यादा है तो भी गड़बड़ करेंगे, फेमिनिन ज्यादा है तो भी गड़बड़ करेंगे।
तो आपको बैलेंस में चलने की जरूरत है। बैलेंस में जो चलेंगे आप, आपकी जिंदगी में सिचुएशंस आपके हमेशा कंट्रोल में रहेगी, हमेशा एक गुंजाइश, एक रास्ता जरूर हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, अवेलेबल रहेगा, जहां से आप अपनी जिंदगी को दूसरे पार ले जा सकते हैं, जो है सक्सेस की, रिजोल्यूशन की। और अगर आप इम्बैलेंस चलते रहे तो फिर आप हमेशा ही तकलीफों में उलझे रहेंगे, क्योंकि आप अपने ही तो ओवर थिंकिंग के थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे और अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि अल्टीमेटली कोई भी सिचुएशन हो रही है, कोई भी घटना घटती है, जितना जल्दी हो सके, ये नहीं कहती कि 2 मिनट में आप सब भूल जाएंगे, छू मंतर हो जाएगा। डिपेंड्स कि आपका ऑरा कैसा है, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। जब आप बैलेंस में आते हैं, आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो आपके लिए वो चीजें खत्म करना जल्दी पॉसिबल हो पाता है और आप भूल जाते हैं, छोड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी अपनी सिचुएशंस को, अपनी डूबती नौका को पार लगाना है, ट्रैक से भटकी हुई गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आना है, और जितना ज्यादा अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करके चलें। बेहतर है कि आप अकेले रहें, सबके बीच में होकर भी अकेले रहें, एक योगी की तरह, एक सन्यासी की तरह काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशनल स्पेस में हर किसी को अलाउ ना करें कि कोई भी आए और आपके शांत समुद्र जैसे मन में कोई पत्थर मार दे। इतना आपको परमिशन किसी को नहीं देनी है। जो आपकी वाइब्रेशन को डिजर्व करते हैं, दे विल कम टू यू, क्योंकि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं कि सबको आपने अपना दुखड़ा रो दिया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। ऐसे से आपका फायदा उठाने वाले बहुत लोग होंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको बताया था, देखो कैसे इसने 4 में और बोल दिया। तो ऐसे लोगों से बचना है, जिनके कर्म थोड़े से खराब हैं, जो क्लेंस भी नहीं कर पाए हैं। तो अपनी एनर्जी से क्या है, आपको कनेक्शन बनाना है। जब आप बैलेंस होंगे तो आपको आदत ही पड़ जाएगी कि यार मुझे, आप ना सबसे ऊपर क्या चीज चूज करेंगे, शांति। आपको ना पैसा समझ में आएगा, ना आपको रुतबा समझ में आएगा, ना आपको दिखावा समझ में आएगा। आप एक बार आपको शांति का अनुभव हो जाए, फिर आप उसी तरफ भागेंगे कि यार मुझे इस चीज से शांति मिल रही है और मुझे ऐसा ही स्टेट चाहिए, ठीक है छोड़ो। तो ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आया, ये आपके आत्मा में इतना बल पैदा कर देता है कि आप उसी जगह रहते हैं और हर एक चीज को सहने की, छोड़ने की और रास्ते बनाने की शक्ति आपके अंदर जन्म ले लेती है। ठीक है, जो आपके अंदर ही थी लेकिन आप अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, आप उसके लेयर्स को रिमूव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये एंजल्स आपको समझाना चाहते हैं। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। होप इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।